नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अब पहुँच चुके हैं हम लोग धनु राशि तक, यानी सेजिटेरियस तक। 2025 का हाल आप तक पहुँचाने के लिए हम धनु राशि की बात करते हैं कि कैसा आपके जीवन के अंदर धनु राशि का प्रभाव रहेगा। यानी जितने भी जातक हैं धनु राशि वाले, इन्हें किस तरीके की चीज़ों को इस बार कर लेना है। 2025 में कैसे आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं उसकी तरफ आपने बढ़ना है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, आप कैपेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैपेबल भी है और अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। यहाँ आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं इस बार। लेकिन भाग्य के दरवाजे कब खुलते हैं? जब आप उठ करके वहाँ तक चलते हैं। दरवाज़ा खुला लेकिन आप नहीं गए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, फिर तो वो हो गई ना, वेस्ट हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप समझ करके, संभल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइएगा। इस बार कुछ बदलाव हैं, बड़े बदलाव हैं आपके लिए। अब सबसे पहली बात है कि धनु राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरु। गुरु का ही राशि परिवर्तन हो रहा है, और गुरु का राशि परिवर्तन किस तरीके के प्रभाव डालने वाला है, आपको खास करके ध्यान से अपने राशिफल को जानना है और इसे शेयर भी करना है। उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय स्पेशली हम आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर के आते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल है तो उसे कैसे शांत किया जा सकता है, कैसे उसे क्योर किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम गुरु की ही बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, क्योंकि जुपिटर का जो चेंज है मात्र एक राशि का, लेकिन ये धन भाव से निकल के पराक्रम भाव तक जा रहे हैं। यानी अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो धन भाव में बैठे हुए हैं गुरु महाराज, और जा कहाँ रहे हैं? पराक्रम, मेहनत की तरफ। लेकिन आपके लिए तो वो धन भाव और पराक्रम के तो स्वामी नहीं बन रहे ना। आपके लिए बात करते हैं कि जो आपको प्रभाव डालेंगे, आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, वो कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। अगर हम इनकी जर्नी की बात करते हैं वो तो वृष से लेकर के मिथुन तक की है, लेकिन इनकी आपकी राशि के साथ किस तरीके का संबंध बन रहा है? आपकी राशि से 5वें भाव और 6ठे भाव में, यानी ये आपकी राशि से 5th हाउस में रहेंगे कुछ समय, और फिर रहेंगे आपकी राशि से 6th हाउस में। देखिए 5th हाउस में तो इनका जाना ठीक माना जाता है, लेकिन 6ठे में जाना क्या सही रहेगा आपके लिए? ये समझने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमने पहले ही आपको बोला है कि दरवाजे तो खुलेंगे आपके लिए, लेकिन वहाँ चलने के लिए हिम्मत आपने करनी है। अब आती है बात कि गुरु महाराज ने तो राशि परिवर्तन का बता दिया क्या करेंगे, आपकी राशि से कैसा संबंध बनाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम शनि देव की बात करते हैं, क्योंकि बड़े बदलाव तो इन्हीं ग्रहों के हैं ना, गुरु का, शनि का, राहु का, केतु। राहु केतु से बड़ा डरते हैं सब लोग, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी डरे, क्योंकि डरना जो है वो हमारे ज़िंदगी के अंदर एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। जब डरेंगे तो सोल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता आपका। निडर होकर के जब हम किसी अच्छे काम को करते हैं तो वहीं आपके सोल्यूशन जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। शनि देव रहेंगे मीन राशि में, और ये गोचर जो है वो ये 29 मार्च का है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपकी राशि से 4th हाउस का गोचर होगा। 4th हाउस का गोचर शनि देव का। शनि धैर्य के प्लेनेट, शांत आराम से चलने वाले प्लेनेट है, बहुत आराम से चलते हैं, बहुत मंद मंद गति से चलते हैं। तो यहाँ बैठेंगे तो उनका बैठना भी अच्छा माना जाता है। तो आपके लिए क्या लेकर के आए हैं इस बार, उसकी बात करेंगे। राहु की बात कर लेते पहले। कुंभ राशि में रहेंगे, जो आपकी राशि का 3य भाव होगा, 3rd हाउस, पराक्रम। इतनी मेहनत करने के बाद कई बार कुछ नहीं मिलता, लेकिन कई बार बहुत कम मेहनत के बाद बहुत कुछ मिलता है। तो ये कहीं राहु तो नहीं करता है। 2025 में राहु आपके लिए क्या करेगा अभी बताएंगे। यानी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी,
लेकिन पहले बात केतु की कर लेते हैं कि केतु कहाँ बैठेंगे। केतु तो सिंह राशि में होंगे, लेकिन आपकी राशि से नवम भाव होगा, 9th हाउस। धर्म कर्म वालों के लिए तो केतु जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा। लेकिन आपके लिए क्या करेगा वो भी बताएंगे हम। अब यहाँ पे अगर हम राशियों की बात करते हैं तो 9th भाव की राशि है धनु राशि, यानी सेजिटेरियस। लग्न से 9वां भाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपके भाव की राशि है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके के अच्छे स्कोप दिलाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि धनु राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा। अब तो ये ढैया का प्रभाव जब होता है तो कहीं ना कहीं, स्पेशली जिस राशि में इसका प्रभाव होता है ढैया का, उसे को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम करता ही है। उपाय, रेमेडीज इसीलिए आपके लिए हैं क्योंकि आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कुछ कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये उपाय और रेमेडीज जो होती हैं ये सपोर्ट सिस्टम ही होता है हमारा। अगर चाहें तो बहुत अच्छा अपने जीवन के अंदर प्रभाव डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो फिर रेमेडीज नहीं करेंगे, फिर कुछ भी हो सकता है। यानी वो बात हो गई कि आपको बीमारी लगी है, हम दवाई नहीं खाएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप अगर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रहे हैं तो दवाई तो खाएंगे ना। यानी हमने अपने एक मेंटल लेवल के अंदर एक डिसाइड कर लिया होता है कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई खाएंगे। तो दवाई खाएंगे तभी तो रिजल्ट देंगे ना। तो कहने का मतलब होता है ये रेमेडीज भी आपके लिए एक तरह का दवाई का ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को दिखाना छोड़ दीजिए, वो ये दुआओं वाली दवाई है, वो डॉक्टर की दवाई है। तो यानी दोनों चीज़ें साथ में रखिए, दोनों चीज़ें साथ में चलाइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं सबसे पहले। गुरु 14 मई से आपके छठे भाव में रहेंगे और ये सबसे बड़ी बात है कि गुरु 14 मई से छठे भाव में रहेंगे और जो शनिदेव है वो आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो यानी अगर हम सुख सुविधाएं कब डिस्टर्ब होती हैं, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कमाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं तो धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो सुख सुविधाएं कहाँ से आएंगी। यानी कुछ ना कुछ मिला करके आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ अच्छी नहीं रही तो सुख सुविधाएं डिस्टर्ब होंगी ही होंगी। तो इसीलिए प्रायोरिटी अपनी इस बार हेल्थ चला करके चलिएगा। अगर हम 14 मई के बाद की बात करते हैं तो गुरु आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। तो 7वां भाव जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा। यानी थोड़ा सा उसके बाद आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को सुधारने की सहूलियत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे उपाय रेमेडीज ज़रूर कीजिएगा और डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लीजिएगा। करियर की बात कर लेते हैं तो करियर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो शनि आपके 3रे भाव में और 29 मार्च तक ये यहीं रहेंगे और फिर 29 मार्च के बाद शनि आपके 4थे भाव में चले जाएंगे। यानी 4th हाउस और 3rd हाउस ये कहीं ना कहीं पराक्रम पराक्रम के बाद सुख सुविधाएं, यानी कितनी मेहनत, कितना मेहनत का रंग आपको मिला, कितनी फ्रूटफुल रही आपकी मेहनत, और उसके बाद धन की बात आ जाती है। धन आया तो आपकी स्थितियां जो हैं काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए हम कई बार अरे इनके पास देखिए कितना पैसा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, करते करते तो कुछ है नहीं है। आपको मालूम है वो करते हैं कुछ या नहीं करते हैं। जब आप आराम से सो रहे होते हैं ना, वो काम पे होते हैं, और जब आप जागते हैं ना तब फिर वो आराम करने लगते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि दिन भर सोएंगे, दिन भर ऐश परस्ती करेंगे तो फिर काम कब करेंगे आप? रात को सोने के टाइम पे। वो लोग सोने के टाइम पे सोते हैं, वो दिन में नहीं सोते हैं, वो दिन में काम करते हैं। अपने जीवन का जो मुख्य समय है वो अपने वर्क को डेडिकेट करते हैं, इसीलिए वो बहुत बड़े बन जाते हैं। तो आप दिन में सोना, देर से उठना, फिर उसके बाद भी आराम से खाना पीना, ऐश करना, चिल मारना, तो आपने जो आपका वर्क का टाइम है वो आपने डिस्टर्ब कर दिया। और फिर कब जागे आप? जब सारी दुनिया सोने की तरफ जा रही है, आराम की नींद, तब आप जाग करके अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे, मेंटली तनाव पैदा करेंगे, वर्क में लग जाइएगा। अब दिन में सोने वाला आलस वाला काम बंद, फिर देखिएगा आपको कैसे फ़ायदा मिलने वाला है, कैसे आपकी चीज़ें
अच्छी हो सकती है। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा इस बात ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होने के चांसेस लग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप जब मेहनत कम करेंगे तो फिर रिजल्ट भी कम ही आएगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, थोड़ी रेमेडीज भी करें, अटेंटिव भी हो जाएं, वर्क को डेडिकेट हो जाएं, तो बड़े अच्छे धन कमाने के रास्ते बनने वाले हैं आपके लिए। अब ये रास्ते आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2025 में हमने आपको अलर्ट कर दिया है कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को संभालें तो ये प्लैनेट सारे आपको इतना सपोर्ट करने वाले हैं कि आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन वो तब ना जब आप काम करेंगे। तो आप काम करिए ताकि धन की जो फ्लो है वो बहुत अच्छा आपके लिए रहे। अब हम बात करते हैं प्रेम और साथ के साथ पारिवारिक लाइफ की। प्यार की अगर हम बात करते हैं तो गुरु 14 मई तक आपके 6ठे भाव में और फिर उसके बाद आपके 7वें भाव में। 6ठे भाव में तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर डिस्प्यूट पैदा कर सकता है, एक ईर्ष्या पैदा करा सकता है, एक गुमान पैदा करा सकता है, छोटी छोटी बात पे टिट फॉर टैट करा सकता है। तो जब ऐसी बात करेंगे तो फिर प्यार कहाँ चलेगा। लेकिन जैसे ही ये 7वें भाव में आएंगे तो वहाँ आपके लिए ये पुराना कलेक्टर जो है ना वो हट जाएगा। जितनी वैसे वो गिले शिकवे होंगे ना वो दूर भी हो जाएंगे। और फिर वहाँ पे क्या बात करने लगे, अभी कुछ महीने पहले तो दुश्मन बन रहे थे एक दूसरे के, और कुछ महीने बाद कहते हैं कि शादी की बात करते हैं। यानी प्यार शादी की तरफ डाइवर्ट होने लगेगा और ये चांसेस हैं। इसीलिए जो पहले लड़ने वाला जो समय है ना उसे आप संभाल लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा डिस्प्यूट पड़ जाता है, यानी एक ऐसी रेखा, एक थिन रेखा जिसे हम कहते हैं, वो एक बीच में आ जाती है जिसकी वजह से चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं। तो लड़ाई को जगह नहीं देनी चाहिए प्यार के अंदर। तो फिर अगर आप प्यार करते हैं तो फिर लड़ाई की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना। तो यानी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दीजिएगा, यानी अगला समय आपका बेहतर हो सकता है। पारिवारिक लाइफ की अगर बात करते हैं, जो शादीशुदा कपल हैं और ख़ास करके पेरेंट्स हैं, यानी माता पिता हैं, बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ना, और साथ के साथ अपने माता पिता की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो पूरे परिवार की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो बन रही है। और वो भी कारण जो होगा ना वो आपके क्लैशेज जो है ना वो ईगो क्लैशेज होंगे। छोटी बात को लेकर के मैं, मेरा, तेरा ऐसे होगा। तो जब मेरा तेरा मेरा होता है ना तो वहाँ पे घर के अंदर कलह होती ही है। जब हर चीज़ हमारा होता है, हमारी होती है, तो यानी वहाँ कलह की जगह नहीं होती है। उपाय की बात करते हैं। 2025 में कुछ जो प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उसे कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे एनर्जीज होती हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है, और कुछ ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो अच्छी खासी पॉजिटिव जिंदगी को नर्क भी बना देती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करने की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी की आराधना और भगवान विष्णु की आराधना ज़्यादा करनी चाहिए 2025 में। इसके अलावा धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं धर्म स्थानों में जाकर के डोनेशन करनी चाहिए। अगर हो सके तो सिटिंग अरेंजमेंट आप किसी भी पूजा स्थान में जाकर के करवा सकते हैं, यानी मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, जो भी आपका धर्म का स्थान है वहाँ पे जाकर के सिटिंग बैठने के लिए। जो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो होते हैं कई बार नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए चेयर्स का, स्टूल का या कुछ अच्छा एक सिटिंग अरेंजमेंट है ताकि वो आसानी से वो बैठ पाए। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ एक बड़ा बदलाव हो सकता है और बहुत पॉजिटिव बदलाव हो सकता है। प्लस आपको हर गुरुवार को, थर्सडे को बेसन से मिठाई बनानी है अपने घर में। बेसन का हलवा बना सकते हो आप। वो मिठाई आपको किसी भी धर्म स्थान में जाकर के चढ़ानी है एवरी थर्सडे। ये उपाय कीजिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार कैसे होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। 2025 क्या, आगे के कितने साल भी आप बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो 2025 को तो बेहतर बना ही लेंगे आप। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। धनु राशि आपने देख ली। अगली राशि है हमारी मकर यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि का थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।